आदाब नमस्कार। इस वक्त हम बैठे हैं यहाँ में शिकरावा में। सबसे पढ़े लिखे उनको गांव में भाई पूरे मेवात या जाने हैं कि भाई पढ़े लिखे उनको गांव है। और आज एक ऐसे ही हमारा बड़ो भाई की तरह वकील भाई हमारे साथ मौजूद है, पढ़ो लिखो भी है और भाई बड़ा अफसर भी है मेवात में। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने एक मैगजीन शुरू करी, पहले प्रिंट के वक्त हुआ टाइम 3-4 साल पहले। अब क्योंकि डिजिटल में दुनिया बदल रही है, हाँ सारी चीज फोन में मौजूद है, फोन हमारे हाथ में मौजूद है। तो हम सोच रहे हैं कि यार मेवाती के जो स्टोरी है या मेवात से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी कहानी ना मेवाती जुबान के जरिए बाहर लाया वहाँ, और मेवाती जुबान के जरिए दुनिया उन्हें समझे। जैसे कल परसों वकील भाई हमने एक इंटरव्यू करो पहाड़ के ऊपर, काले पहाड़ के ऊपर, तो दुनिया जाने अरावली। लेकिन जब हमने काले पहाड़ को जिक्र करो और हून शेफर्ड्स से हमने बात की, चरवाहों से हमने बात की, तो लोगों ने पाकिस्तान तक वहाँ पे कमेंट करे और बड़े खुश हुए कि यार ये तुमने बहुत तगड़ो काम कर दिया मेवाती जुबान में। क्योंकि आमतौर पे हम हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में तो तमाम बातें कर रहे हो, लेकिन जो अपनी डायलेक्ट है और जो बहुत पुरानी डायलेक्ट है वासु मतलब वह या तो नजरअंदाज करने की कोशिश करें या वह हमें बड़े हेजिटेट महसूस करें कि यार यहाँ में हम कहाँ बात करें। तो आज आप सु भी, क्योंकि आप भी मेवाती कल्चर से भी वाकिफ हो, मेवात हिनी पले बड़े हो, हिनी आपकी तालीम भी हुई है, फिर बाद में दिल्ली चले गए। तो सबसे पहले तो मैं यह जुबान के बनिस्बती आपसे बात करना चाहूंगा कि मेवाती लोग आमतौर पे गाँव ने छोड़ के शहर में बस तो जावा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जुबान से कट जावा। तो आपको नजरिए कहा है बात है? भाई जुबैर साहब तेरे बारे में बहुत सुन रखी है और तैने जो 2 साल पहले एक दिया जलायो हो मेवात कल आजकल के नाम से सबन नहीं जलायो और सबन नहीं जलायो, और वहाँ मेवात के मुद्दा चाहे कोई भी तरीका को हो, चाहे हमारे भाषा को आगे ले जाना हो, चाहे हमारे मेवात जिला में करप्शन की बात है, विभिन्न अलग अलग दफ्तरन में करप्शन की बात है, अलग अलग मौजूद पे जो मुहिम चलाई ही मुहिम बहुत बढ़िया ही और मौका महल ही। लेकिन जैसे कि कौम की थोड़ी सी एक फितरत है, कह लो कि ये काम की बात है, बड़े लेट समझा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि वह प्लेटफार्म है हम दोबारा उठावा, और आपने उठा भी रखो है, डिजिटल के माध्यम से आपने उठाया है। तो आज को जो दौर चल रहा है, यू दौर है अंग्रेजी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, बिल्कुल जासू कहवा हाँ पहचान की राजनीति। और वहां में यू खित्ता जो है हमारो मेवन को, यू कौम बहादुर रही है, यू कौम झंडा बरदार रही है बहुत वतन में, और गंगा जमुनी तहजीब जो अब शायद हमारी इग्नोरेंस लगा लो और हमारी सेल्फ वर्थ में खो जाना लगा लो कि वो चीज अब हमसे छूट रही। हाँ, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करो एक फंक्शन में कि भाई यहाँ को एक लेखक यही भाषा को, यही जबान को इस्तेमाल करके इटली तक सम्मानित हो रहा है। तो हमें जामिया से पढ़ के, अलीगढ़ से पढ़ के, डीयू से पढ़ के, राजस्थान से पढ़ के, एमडी से पढ़ के कौन सा सांप काट लिए है कि हम अपनी जड़ से जुड़ने के बजाय वहां से जितने कटो जा सके वह प्रयास में लग जावा। तो यहाँ के नुकसान बहुत होने वाले हैं, क्योंकि यू खित्ता हमारो चारों मही से घिरो पड़ो है, सबकी यहाँ पे नजर है, और जाने अपनी जबान खोदी, भाषा खोदी, बोली खोदी, वह कौम की 100 साल बाद कोई नाम लेवा रहसा ना। हमारा इतिहास, हमारी राजनीतिक विमर्श वहां पे कुदाड़ चल रही है, हावड़ो चल रहा है, गैती चल रही है, और हमें दर्द ही नहीं हो रहा भाई। घट क्या रहा है, आदमी का कल्चर पे जब वार होता है ना, वो कल्चर पे हुआ वार कितनी नस्लों को बर्बाद कर जाएगा, या कि अभी हम या को एहसास भी ना कर सका। तो यू बिल्कुल मैं इस या बात सु साबिक रखता हूं आपसे, और कहना यह बात चाहूं कि जितनी ज्यादा हो सके अपनी जबान में अपनी बात
करने की हमने कोशिश करनी है। और यहाँ में जो सबसे बड़ो रोड़ा है हमारो कि भाई हमें झिझक बड़ी महसूस हो कि भाई मोह तो मेव समझेंगे, वो एक पिछड़ो समझेंगे और मोसू कही जाएगी भाई तू 100 साल वाले वहां में ही रहे, तो यूं झिझक भी छोड़नी पड़ेगी। जो सोशियो पॉलिटिकल कल्चर या टाइम चल रहा है चारों महीने को, खास तौर से इस कम्युनिटी को लेके, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा काम करना को वक्त है यूं जी। और एक नशिस्त यहाँ पे चलाओ, उर्दू का अल्फाज है नशिस्त है में, ही ऐसे, है ही ऐसे, बिल्कुल। लेकिन चलानी पड़ेगी मास्टर जी। और दूसरी बात कि हमारे कोई अच्छी पहल कोई शुरू कर दे तो वाली टांग खींचने वाले बगल में ही मौजूद है। भाई कहाँ चक्कर में पड़ गए, अरे पढ़ो लिखो नौकरी लगो, कोई ना कोई जाल है। तो कोई ना कोई जाड़ है, या जाड़ पे भी रिसर्च करो। भाई पीएचडी का टॉपिक ले लियो मैंने, पार्टीशन के टाइम पे मैं उनको हाल, अरे अब भी तो वही हाल है भाई। यहाँ पे भी रिसर्च करो कि अगर हम अपनी भाषा है, अपने कल्चर है, अपनी जबान है, बचाने की मुहिम क्यों नहीं चला पा रहा है। यहाँ में कहा जो है कमी आ रही है, कहा दिक्कत आ रही है, और उन बिंदुओं पे हमने बात करनी पड़ेगी और वहाँ पे हमें सेमिनार करना पड़ेगा। चाहे पहाड़ी पे करो बैठ के, बिल्कुल सही बात। चाहे झोंपड़ी में करो बैठ के, चाहे दफ्तर में करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ वकील भाई, पहले अभी हमने बताता रहा हूँ मैं कि अरावली पहाड़ दुनिया जाने है और दुनिया भर की रिसर्च हुई पड़ी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च की है, हिस्टोरियंस ने भी रिसर्च करी है, और बहुत सारे जियोलॉजिस्ट की रिसर्च है कि भाई दुनिया को सबसे पुराना पहाड़ या को पत्थर सबसे पुराना हो। लेकिन जो अल्फाज हमारे जुबान पर हैं, जैसे हम कालो पहाड़ कहा, हमारे बुजुर्ग कहते रहे कालो पहाड़ को जो लफ्ज है ये सिर्फ हमारे पे है, तो ये हमने संभाल के भी रखना है। और जैसे मैं अभी सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल तो सबन के हाथ में फोन आ, तो मैंने कुछ दिन पहले लिखो एक लफ्ज लिखो हो सोशल मीडिया पे, मैंने कहा गुलंबर जाने कोई गुलंबर है, तो गुलंबर लिखो तो गुलंबर में कुछ तो जो हमारे जैसे लोग हैं उनने तो समझोगे यार गुलंबर एक चीज रहे, दरवाजे के ऊपर एक खानोस रहे, वह खाने में दरांत रख देख रहे पहले, या कोई चीज दुबका नहीं रह गई तो धर देख रहे, गुड़े भी धर देख रहे, तो गुलंबर खत्म हो गए, क्योंकि पूरो जो सिस्टम हो, जो मेहराब बनक रहे, दरवाजे की जो रूपरेखा बनक रही वो खत्म हो गया। मतलब कहने को वो हो कि लफ्ज ही खत्म हो गए। जैसे अब हम यहाँ में बैठे हैं, या सो छन्नड़ कह रहे हैं, बंगला कह रहे हैं, हम यहाँ पिलंग पे बैठे हैं, पिलंग खत्म हो रहे हैं, नीचे माटी की लिपाई करके रहे, ये हमारे सारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारी पहचान है। अगर जैसे हम शहरन में सो कहा गया यार चलो हम मेवात देखेंगे, गामन देखेंगे, अगर उनने वही कोठी वही कंक्रीट को जो स्ट्रक्चर है वो हिंदी, अगर हिंदी वही मिलेगा जो सिटी कल्चर में या अर्बन कल्चर में मिल रहा है, तो फिर उनने कहा अलग मिलेगा। उनने जब मिला यार या सो खूंटी कहाँ, या सो कहाँ बलेंडा कहाँ, और या सो मतलब पूला कहाँ, तो मतलब ये चीज अलग है, ये यूनिक कहाँ। जैसे उसारी की कही मैंने एक मेरा दोस्त आया वन के यार ये कहा नुकी उसारी, उनको उसारी का कहा, मैंने की उसारी किचन है, इट्स पार्ट ऑफ किचन। किचन मैंने की किचन ये है कि या में हमारा खाने पीने को सामान रहे, तो वहां ने जब कही कि यार यहाँ को मतलब मेरे कौम आपकी कौम एक मुद्दत सु उसारी को इस्तेमाल कर रही है, एक मुद्दत सु मतलब आप पिछड़े है, जरूर है कि एजुकेशनली मतलब कमी ही आपकी कम्युनिटी में, लेकिन उसारी को सेपरेट पोर्शन आप पे तब भी हो, खाना आपको तब भी अलग बना करो। मतलब उसारी जैसी वान मेरे दिमाग में आई कि यार वाकई यार ये तो हमने यह चीज को इल्म ना आज तक ना हमने चीज सोची कि यार यानी कही कर उसारी तम या मतलब तम तो रिच कल्चर हो, रिच तारी मतलब सोसाइटी रिच कल्चर के मतलब बिलोंग कर रहे हो वासु। तो यही बात जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, आपने कही जामिया की और जेएनयू की बात करी, तो हुन भी लोगों ने अपनी जुबान ने लेकर बड़ो फक्र है, अपने बारे में जानने को बड़ो फक्र है कि यार हमारे बुजुर्ग ऐसे रहे, हमारी हिस्ट्री यू है, हमारी सोशियोलॉजी है, हमारी ज्योग्राफी है, हमारी हूं से हूं तक की एक पूरी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही। लेकिन आज तो का ये फिक्र ही ना है, बस ठीक है जी अगर आप बाहर रह गए तो, बल्कि ऐसे भी लगे कुछ लोग ऐसे सामने छिपाना चाहेंगे कि यार हम वहां से जिले से या वह इलाके से ताल्लुक रख रहे हैं, तो यहाँ के बारे में भी दो बात कहूँगा। हाँ ये जमेर साहब आपने ये सवाल बहुत बढ़िया पूछो, और यहाँ में जिल्लत जो महसूस कर रहे हैं ना, तो वह की वजह यूँ है कि भाई हम चक्कर में पड़ गया कि जब मैं यहीं से निकल जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, तो वो है वाई टाइम विकसित मानूंगा। और अब हमारा जो स्टेटस सिंबल वो वासु होगा कि हम गैरन की या गैर जवानन की, गैर भाषान की, वो जिते एक सर्टिफिकेट ले लेंगा, जिते एक डिग्री ले लेंगा, वासु हमारा प्रोफाइल
वो बनेगा और वही हमने सह लेवल बनाएगा। तो यू जो दिमाग में एक फिक्रो घुसो है हमारे खास तौर से नौजवान पीढ़ी के, यहाँ पे चोट करने की जरूरत है। और वो बहुत दिल से खुशी हो रही है यह बात है कि आपके इस प्लेटफार्म के माध्यम से, मेवात कलाचल के माध्यम से आपके दिमाग में ये बात आई, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग देशन का, अलग अलग मुल्कन का, अलग अलग खितान का लोग अपनी वो पहचान है, अपने लिए उसका घमंड का बाइस मान के चल रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे ना केवल लौटा बल्कि यह है कॉडिफाई भी करा, लिखा भी यह है कि भाई, क्योंकि अब भी वो तेरा मैं और यह बात और कह रहा हूं कि अब पार्टीशन देखा हुआ है जो बुढ़ा हाँ उनकी संख्या अब ज्यादा ना रह रही, कम रह रही है मेवात में। तो ऐसे लोगों ने आइडेंटिफाई करके वह टाइम को भी जो मामला हो, और हीन भी अभी मुस्तफा से बात हो रही कि भाई हेरिटेज म्यूजियम बनना चाहिए। अरे हेरिटेज के नाम पे हमें ही कुछ याद करने में शर्म आ रही है, तो हुन बड़े को कहा। तो अगर जीनो है सम्मान के साथ, सम्मान के गैर, तो ये चीज लगातार करनी पड़ेगी। चाहे हमें इंटरव्यू की सीरीज चलाओ, चाहे कहानी संग्रह निकालो। मेवाती कहानी आपके पास अच्छी खासी मिकदार में आई पड़ी है, बिल्कुल आई पड़ी, वो वह पब्लिश भी करवाओ। उसमें कोई काई वैसा योगदान चाहिए, बैठे हाँ कलेक्टिवली भी हो जाएगा, कोई मसला ना हुआ में। तो कई तरीका से मनचंद के माध्यम से, हेरिटेज म्यूजियम के माध्यम से, और भाई हाट भी लगाओ, हीन हाट लगा सकते हैं, वो चंगेरी पे कर दो, ठीक है। और जो हमारी बहन बेटी हाँ टैलेंट की बात है करा, हम के जो स्किल वाली बात है वो मेवाती में कूट कूट के भरी पड़ी है। बस हमन पे वो हार्नेस करनी ना, हार्नेस शब्द में जामे हम सीखो जाके, और ही इस्तेमाल कर रहा हूँ या वजह से, और या इंटरव्यू भी नहीं दे रहा हूँ कि भाई मुंह में कुछ ना बदलो, भाषा से वही प्यार है, वही लगाव है। जब पाकिस्तानी अपने उनने बना के, हालांकि उनके बारे में न्यूज सुनने को मिल रहा है कि पिछले आगामी 40 साल अगर हमने कोशिश ना करी तो पाकिस्तान की किताबन में, पाकिस्तान के इदारान में मेवात को कुछ बच से ना। यू बात मैंने पढ़ी ही सैल महराम की किताब अगेंस्ट रेजिस्टिंग रजीम में पढ़ी भाई। अच्छा, वहाँ के बारे में मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारा साथी हाँ वह किताब को एक बार मुतालो सारे कर लो, सारे करो, मुकाबलो ना करना, हमने पहले मुतालो करना, ठीक है। और एक यह चीज दिमाग में ले लो जो हमारे दिमाग में आई पड़ी है, भाई सीखने की चीज कहीं से मिल सके। भाई आदमी जॉब ना है लेकिन वो अनुभव ले बैठो है, वहाँ के साथ याद हाँ, तो एक चल तो फिर तो आदमी भी अगर वहाँ की अच्छी खासी उम्र हो रही है तो वो भी हम अल्लू सीख दे सके। तो अगर यू भाषा बचानी है, यू कल्चर बचाना है, तो जितने लोगों से मिल सको हो उनसे मिलो, और या तो दायरों बढ़ाओ, और खास तौर से अपनी मैगजीन में इन कहानी ने भी ले लो। और अब के जो तुम जो माइक लगाओ हर महीना, कौन सा माइक लगे वो होटल पे, ओपन माइक, ओपन माइक, वो ओपन माइक है। अब की बार मेरा कहना सु मेवाती में रखो सारा, उसमें कोई ठीक है उर्दू बचानी है, सारी चीज उर्दू की मुहिम चल रही है, साउंड साहब भी बचा रहे हैं, हम भी बचा रहे हैं, बहुत लोग बचा रहा हुआ है। मेवाती बचाओ मुहिम को पकड़ लो, और ओपन माइक की अब के जो इवेंट करोगे मैं भी आऊंगा उनमें, वह पूरी तरीके से कि एक भी अल्फाज या में निजामत छोड़ के
निजामत भी मेवाती हुई, एसडीएम साहब निजामत मेवाती नहीं हुई। निजामत भी मेवाती हुई। मेवाती दोहान, आपको पता है मेवाती दोहान। सोशल मीडिया की जो ताकत है वह सारी दुनिया समझी पड़ी है। या फोरम को इस्तेमाल या भाषा या कल्चर बचाने में ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आखिर सवाल कि पार्टीशन को जिक्र आपने कर दियो, बल्कि मैं वैसे थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है लफ्ज मोड़ने से, लेकिन आपने मोड़ दियो। या में कोई शक ना है कि भाई पार्टीशन जब हुई हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम के दो मुल्क मतलब मैप पाए, हिंदुस्तान तो हुई, पाकिस्तान एक और मुल्क दुनिया के मैप पा गो, तो वहाँ के बाद में हमारा इलाकों भी खास तौर पर मुतासर हुए हो। बहुत बड़ी आबादी ने हिजरत करी, पाकिस्तान लोग चले गए। और अभी जैसा आप कह रहे हो सोशल मीडिया के जरिए तमाम बातें हमारे सामने आई रही हैं, और वे लोग भी, बल्कि मुझे ऐसा लगे कि उनने मतलब एकेडमिक में भी हमसे ज्यादा काम करो है, किताब भी उन्होंने हमसे ज्यादा लिखी है, और कल्चर और ट्रेडिशन और कस्टम्स और लिटरेचर वाइज उनने मतलब वो ऐसे लगे कि मेवात के बारे में जब हम बात करें उनने हमसे ज्यादा कहीं फिक्र है, उनने काम करके दिखाया। और जो बुजुर्गन की आपने बात करी कि भाई चंद बुजुर्ग अब बचे पड़े हैं, उनने विरासत के तौर पर समेटो, उनकी बातों ने रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके वो इंटरजनरेशनल करो, आने वाली जो पीढ़ी है, नस्लें हैं, उनने वो पढ़ा, उनसे इबरत हासिल करा के वो कितना बुरा टाइम हो। एक बात तो ये होगी, तो आप इतना लगे कि पढ़े लिखे की कमी तो हिंद भी नहीं, हिंद भी भाई एक से एक लिखा रहा है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो काम जो किताब उनने लिखी है, आपने प्रोफेसर शैल बैराम को जिक्र करो, या एक आध और लेखकन की बात हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि जो आदमी माइग्रेट होकर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कई हजार किलोमीटर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, उनने तो अपने मुल्क से आज भी प्यार है, उनने अपने इलाके से आज भी प्यार है, अपनी जुबान से आज भी प्यार है, अपने ट्रेडिशन कल्चर से, तमाम चीजों से आज भी प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम वह मुल्क के होते हुए, वह इलाके के होते हुए हमने वह चीज कहीं ना कहीं खो दी, तो यहाँ में कौन जिम्मेदार है? बढ़िया सवाल। मैं यहाँ में यह बात रखना चाहूँ, जहाँ तक पाकिस्तान में गया मेवन की बात है, तो उनके सामने समस्या आई ये कि वो बहादुर कौम तो माने पाकिस्तान ने, लेकिन जब वो जहाँ जहाँ बसा है ना, वो सारे बॉर्डर के एरिया है, जहाँ कल्चर को कोई नाम ना हो। वो खुद ये यह बात कहा कि हमारो इस्तेमाल करा सरकार ने खूब करो, हम सु काम लियो के बहादुर कौम बॉर्डर वाले एरिया पे बसे रहेगा, तो बाबा जो भारत सुआएगी वह ये रोकेंगे, और उन्हें रोकी। लेकिन वह को नुकसान यूं मिलो कि जो कल्चरल फ्रेटर्निटी है पाकिस्तान की, वह काट दिए गए। वह किताब में जिक्र आयो कि कोई एक लेडीज है आयशा कुछ करके, वह ने कोई एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तानी मेवन की कुछ बात रखी। वहां में निकल के यूं बात आई कि अगर इन आदमी ने आगामी 40 साल अपनी भाषा, अपने रीत रिवाज बचाने की मुहिम नहीं चलाई, अगर ये चेते ना, तो ये फिर इनका वो हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, जो सोशियोलॉजी का एक टर्म भी बतावा। हाँ, और एसिमिलेशन अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन नुकसान बहुत करेगी। आपका अपना वजूद फिर उस बड़े महाकुंभ में समाहित हो जाए, और आपकी एक इंडिविजुअल जो पहचान है वो आपकी खत्म होती है। सेम कहानी या खित्ता पे भी लागू हुए है, यही तरह का चैलेंज ही मौजूद है, वही मसला है, चारों तरफा हमला है, आपके कल्चर पे भी, आपकी भाषा के भी, और आपने पकड़ा है उल्टा। नहीं, हमें एसिमिलेशन में जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, वहां ना हमारी गंगा जमनी तहजीब वाले जो हमारा एक मोटो रहा है वासु हम हटा। हम बिल्कुल आज भी एक में वो बहुत सेकुलर है, ये समाज बहुत सेकुलर है, और वो चीज तो ठीक है, लेकिन आगामी सालों में ही भी यूं ही हाल होने वाला है। कोई आपके कांटे कोई ना निकाल से, हमारे चुभोए हम ही निकालेंगे, हमने ही लिखना पड़ेगा, हमें ही पब्लिश कराना पड़ेगा, हमें ही ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे प्रोग्राम, और हमें ही वो मेव काव्य को और मेव कहानी को पाठ भी खुद ही करना पड़ेगा। मैं अपनी लड़ाई पहले खुद लड़नी पड़ेगी। सही बात। तो या में
और फैलो भी और वसी होने की जरूरत है बस और आखिरी लोगों सवाल को आइडिया पूछूं। लेने की जरूरत है। आखिरी सवाल पूछूंगा डॉक्टर वकील साहब, बहुत छोटा सवाल है। जब हम मेवाती, जैसे हमने अपनी मैगजीन को एक पोर्शन भी रखा हो कि मेवाती 36 बिरादरियां, मेवाती गोत्रपाल के नाम से कोई हम चीज रखी और मेवाती समाज के बारे में बहुत सारी चीज रखी, तो हमने एक चीज हमें मेवाती घराना के नाम से हमने ढूंढी। तो जब घराना को जिक्र हम करें तो घराना के नाम से जाहिर सी बात है मौसीकी का कहीं उसमें वो उसका कनेक्शन है, म्यूजिक की बात उसमें होती है। जैसे अभी बीते दिनों हम देख रहे हैं कि पंडित जसराज साहब ने उस घराने को संभाला भी हुआ था, और ना केवल संभालो हुए हो बल्कि दुनिया भर में अमेरिका तक उन्होंने धूम मचाई, भाई मेवाती घरानों में कोई चीज है। तो कुछ चीज आप ऐसे ना लगे कि कुछ मिक्स हो रही है रिलीजन में और कुछ सोसाइटी में सारी चीज गडमड हो रही है, ऐसे ना लगे। कुछ चीज ऐसे ना लगे कि यार कल्चर को और मतलब समाज को जो तानो बानो है वो अलग है, रिलीजन वासु कुछ अलग है। तो या के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताओ कि भाई समाज की कहानी जो है वो पूरी तरह अलग है, वहां में और कौम भी शामिल हो सका, हाँ वहां में और जातवाद सब तमाम लोग शामिल हो सके। वहां में ना कि भाई आपको रिलीजन है तो आपको कल्चर अलग होगा, आपकी जबान अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर में मतलब बहुत सारी कम्युनिटी भी रह सकती है, बहुत सारे छोटे बड़े लोग भी रह सकते हैं, हर तरह की आइडियोलॉजी भी रह सकती है। तो या में ये है कि मतलब लोगों ने समझने की बताने की जरूरत भी है कि भाई ऐसे है, रिलीजन आपको अपनो है। हीन तो कहा नाम, जब तक ने पंजाबी एक्सेप्ट कर लिए, शरणार्थी दुनिया भर के हीन आए, आज भी पंजाबी हमारे बीच में बसे पड़े, सारी मार्केट उनके पे, बनिया हमारे पे मौजूद है, जैन हमारे पे हंगे, हमारे पे बनिया हंगे, सुनार हंगे, लोहार हंगे, खाती हंगे, नाई हंगे, मीरास हंगे, तमाम लोग हमारे पे मौजूद है। हमारे दिलन में सबन की समाई ही, हमारे बुजुर्गन की सबन की समाई ही। तो यह समाई ये भी रखा कि कल्चर जो बने वो कंपोजिट बने। कंपोजिट जब लफ्ज आवे कि भाई मिल बांट के बने, तो रिलीजन और जो समाज है थोड़ा सा या गडमड मत करो। ये सवाल जो आया हो ना, ये हमारी दूसरे टाइप की फैन फॉलोइंग की छीन सके, लेकिन बात हक की कहनी चाहिए। अब जो मैंने कही कि आइडेंटिटी वाली जो बात है, आइडेंटिटी को मेंटेन करनो, कल्चर को बचानो, भाषा को बचानो, साहित्य को बचानो, वो कोई भी तरीका से आपके रिलीजन फॉलो करने में रोड़ा हो ही ना सके। अरे अजान, हम 5 वक्त की अजान की हमारी बात हुए, अजान भी मौसीकी का एक रूप है। और अगर हम यह बात लेके चला कि इतनी बड़ी विरासत एक गुजरगीहीन मेवाती घराना, लोगों ने यूपीएससी में बतेरे क्वेश्चन आए मेवाती घराने पे, बहुत सारे टेस्टों में वो क्वेश्चन आया है और वो टेस्ट क्लियर करके जॉब भी कर ली भाई। लेकिन जो बड़ा मसला है वो मसलो यूं है कि या में उनने भी बिठाओ जो हमारे झंडा बरदार बढ़ जावा थोड़े से एक बार ना, यूया में हराम है, ये उसमें हराम है, ये फलाने में हराम है। अरे तुम्हारे हमारे बुजुर्ग वो हब्दा हब्दा गाने वाले चले गए, इतने खेल हम करक रहा, पहले हमारे बुजुर्ग करक रहा, तो वह सिर्फ हम रिलीजन के नाम पे, जबकि रिलीजन है सो कुछ ना कह रो। रिलीजन को ताल्लुक आपकी नीयत सु है, आपके दिल सु है, जो बात बता रखी है वह फॉलो करने सु है। रिलीजन कहाँ आपकी कि भाई उसके मौसीकी ना हुई, ये फलानो ना हुओ, तो यहाँ पे एक सधो जवाब तो मैं ना दे सकूं या टाइम समझ रहा हूँ मैं, वैसे जो सेटिस्फाई कर जाए तो मैंने, लेकिन फिर भी मैं समझ गो कि इन बालकन के साथ दोबारा बैठने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें चिंगारी जला दी कि कहीं ना कहीं ये मौजूद ये सवाल, ये उस कल्चर को बचाना में और उसको संजोने में कहीं ना कहीं एक बैरियर वाला काम कर रहा है। और ये यूं कैसे हटे, यहाँ पे मोह ना लगेगा लाला जुबैर तू 5 मिनट के इंटरव्यू में यहाँ उसको बनवा सके। मैं भी तमसु सीखना चाह रहा हूँ और हमारे और साथी हैं उनसे और बैठूंगा, एक बड़ो विमर्श करूंगा। बड़े विमर्श में जब करूंगा तो एक अच्छी चीज हमें से निकल के आएगी। लेकिन यू बिल्कुल हक है, सच है कि अगर हम चेते ना, अगर हमने बचाया ना, तो फिर वजूद जो है मिटने में कोई कसर बाकी है ना। चौथर पे हमले हो रहे, वो हमले यही है कि आप या तो वैसे हो जाओ जैसा आपको एक खांचे में मांग रहे, और वो खांचे में ढले तो फिर सब कुछ भूलना पड़ेगा, उसमें ढलो। वी आर ट्रूली इंडियन सिटीजन्स, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स,
संविधान के मानने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं, और वो हम ताउम्र मानेंगे भी। लेकिन जो ये हमने खुद अपना जो ये बयाबा कल्चर को, भाषा को, बोली को खुद ठोकर मार के जो हम यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है मिल के हम यहाँ जरूर संभाल लेंगे और करेंगे। फांस काट दी डॉक्टर साहब। तो ये भाई हाँ लग तो बड़ी गए, फांस मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ। डॉक्टर वकील भाई ने भाई एसडीएम है, बड़ी पोस्ट है, और वहाँ के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भाई हम मुँह तो बल्कि खुद लग रही है कि मैं सवाल तो पूछ बैठा, लेकिन जवाब आके बहुत तक जा रहे हैं, मुँह पर भी ना पड़ रहा है। तो एक बात तो यह है कि यार बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े पोस्ट पे रह के भी और इतने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आप सारी चीजें में जान रहे हो, जाहिर सी बात है, वहाँ के बावजूद भी आप यह नतीजे पे पहुंच रहे हो कि यार वाकई हमने अपने कल्चर कभी ना भूलना चाहिए, अपनी जुबान कभी ना भूलनी चाहिए, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस जो है, हमारी जो वैल्यूज हैं, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। और इज्जत जब करेंगे जब किताबन में पढ़ेंगे, बुजुर्गन के पे बैठेंगे, और खास तौर पे पार्टीशन को जिक्र जैसे बार बार वकील भाई कर ही रहे हैं कि भाई पार्टीशन को बहुत बड़ो खामियाजो हिंदुस्तान ने तो भुगतो ही हो, हमारे इलाके ने भी भुगतो। तो पार्टीशन के बारे में भी जो बुजुर्ग बच्चे पढ़े उनके बारे में भी, उनके पे बैठ के उनके तजुर्बे भी हम हासिल करेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। और बाकी आने वाले वक्त में भी हम और अच्छे अच्छे ऐसे ही लोगों से मेवाती में ही कोशिश करेंगे कि मेवाती जुबान प्रमोट भी होगी सहारे, और उन वह जबान के जरिए लफ्ज जो कुछ खो रहे हैं, बहुत अल्फाज खो भी चुके हैं, वो दोबारा इंशाल्लाह जिंदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।